अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट में आज हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड क्या है? द वर्ल्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ल्ड। एसिड जो है ये लैटिन वर्ल्ड से डिराइव्ड हुआ है। और कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? एसिडिस से। और एसिडिस का माना है या मतलब है सोर टेस्ट, यानी जिसका टेस्ट जो है, जायका जो है वो खट्टा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। डिफिनीशन, जनरल डिफिनीशन करते हैं, एनी सब्सटेंस हैविंग सोर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जिसका जायका जो है वो खट्टा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड का एक प्रॉपर्टी है कि एसिड चेंज लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर जो है ये इंडिकेटर है। इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है या एसिड होगा या बेस होगा, और या कौन सा सॉल्यूशन होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर, जो ब्लू कलर वाला लिटमस पेपर है, जब हम वो ब्लू वाला लिटमस पेपर एक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो वो ब्लू से चेंज होता है कौन से कलर में? रेड कलर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड का है कि एक्वियस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड कंडक्ट करंट। अगर हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है, जब हम इससे करंट पास करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा? करंट पास हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड जो है इट कैन कंडक्ट करंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ये डिस्ट्रॉय करता है फैब्रिक एंड बर्न द स्किन। स्किन जो है ये क्या करता है? इसके साथ बर्न करता है, और फैब्रिक जो है वो क्या करता है? डैमेज करता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये एक सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है, यानी वाटर है, और इसी सॉल्यूशन में हमने एसिड ऐड किया है। ठीक है, और ये पेपर जो है ये क्या है? ये ऊपर जो हैंड में है, ये इसका कलर कैसा है? ब्लू है। ठीक है, इसी तरह ये सारा पेपर जो है ये ब्लू है, लेकिन जब इस ब्लू लिटमस पेपर को हम एक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ब्लू कलर चेंज होता है कौन से कलर में? रेड से। तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या है? एसिड का सॉल्यूशन है। तो ये लिटमस पेपर क्या है? ये एक इंडिकेटर है, यानी ये हमें ये इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन क्या है? एसिड है। ठीक है, और एसिड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और सॉल्यूशन में डिप करेंगे। अगर ब्लू से लिटमस पेपर चेंज होता है रेड कलर में, तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या होगा? ये एसिड होगा। इसी तरह ये एक टॉवल है, यानी पेपर से सारी, यानी एक क्लॉथ है, और इस क्लॉथ के ऊपर अगर हम एसिड डाल दें तो ये क्या करता है? ये डैमेज करता है। इसी तरह ये एक हाथ है, और ये हाथ जो है ये भी हमारे पास एसिड की वजह से क्या हुआ है? बर्न हुआ है, या डैमेज हुआ है। तो एसिड जो है ये क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करता है रेड में, फैब्रिक और हैंड जो है ये क्या करता है? डैमेज करता है। ठीक है, इसी तरह बेस क्या है? बेस हैज़ बाइटर टेस्ट या बेटर टेस्ट। इसका टेस्ट जो है ये क्या होता है? कड़वा होता है, एंड स्लिपरी टू टच। और ये इसका टच जो है, यानी जब हम इसको टच करते हैं तो इसका टच जो है ये क्या होगा? स्लिपरी होगा, स्लिपी होगा। ठीक है, इसी तरह बेस हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मीन मेटल, और जब ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इसे हम क्या नाम देते हैं? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, या तो मेटल ऑक्साइड होगा या हाइड्रो ऑक्साइड होगा। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह हाइड्रो ऑक्साइड का
हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट और वाटर। तो जो सब्सटेंस मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट एंड वाटर। तो इसे हम कौन सा सब्सटेंस का नाम देंगे, बेस का। ठीक है, इसी तरह बेस का प्रॉपर्टी है कि इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बेस जो है ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर चेंज करता है कौन से कलर में, ब्लू में। और एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर चेंज करता है कौन से कलर में, रेड में। ठीक है, इसी तरह स्ट्रांग एसिड जो है इट कैन कंडक्ट करंट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। स्ट्रांग एसिड जो है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है वाटर में, जब हम एक बेस को, स्ट्रांग बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इससे करंट जो है वो पास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन एक्वियस सोल्यूशन बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि जब बेस को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो बेस क्या प्रोड्यूस करेगा, OH आयन, और इसी OH आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि स्ट्रांग बेस इज कॉल्ड अल्कली। स्ट्रांग बेस जो है इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्कली। और स्ट्रांग बेस क्या है, ऐसा बेस जो कंप्लीट डिजॉल्व होता है वाटर में तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बेस। और जो स्ट्रांग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कली। ठीक है, इसी तरह ऑल अल्कली आर बेसिस। जितने भी अल्कली है वो क्या है, बेसिस। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है तो ये अल्कली भी है और बेस भी है। लेकिन मेरे पास अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है NH4OH, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि अल्कली क्या है, स्ट्रांग बेस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, वो वीक बेस है। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ बेस है और अल्कली नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है जिसकी वजह से हम क्या मालूम कर सकते हैं, एसिड बेस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर जो है लिटमस पेपर जो है ये दो किस्म का है, एक रेड है और दूसरा क्या है, ब्लू। अगर ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर हम न्यूट्रल सोल्यूशन में रख देते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। रेड लिटमस पेपर रिमेन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू इन न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर सोल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, तो इस एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस पेपर रख दें तो इस के कलर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और क्या चेंज करेगा, ब्लू लिटमस पेपर जो है ये चेंज करेगा कौन से कलर में, रेड कलर में। ठीक है, इसी तरह अगर सोल्यूशन बेस है, ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर जो है वो कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, ब्लू में। और ब्लू जो है इसका, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज अ सेम रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम डेली लाइफ। ठीक है, मिल्क जो है, सोर मिल्क कंटेन लैक्टिक एसिड, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ग्रेप्स जूस जो है इसमें टार्टारिक एसिड होता है। और लेमन और ऑरेंजेस जो है इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अब हमारे पास है बेसिस। बेसिस अमोनिया एक बेस है विच इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। हमें ये बेस जो है, अमोनिया जो है, ये हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज एज अ ड्रेन क्लीनर, किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रेन क्लीनर एंड फॉर क्लीनिंग ऑफ ओवन, ओवन के क्लीनिंग के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दो बेसिस है, एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आर यूज्ड एज एंटासिड। ये हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एज एंटासिड। और एंटासिड क्या है, टू रिड्यूस द एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक्स।
पीएच की स्केल पर हम डिफरेंट चीज़ों को डिवाइड करते हैं कि कौन एसिड होगा और कौन बेसिक होगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है। अगर पीएच 0 से लेकर 6 तक है तो ये जितने भी चीज़ें हैं लेफ्ट साइड में ये क्या होगा, ये एसिड होगा, ठीक है। और 7 वाला पीएच जो है इस पे कौन से चीज़ होगा, न्यूट्रल यानी वाटर होगा। और राइट साइड में जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है तो ये क्या होगा, ये अल्कलाइन होगा या बेस होगा। तो इसी तरह स्टमक एसिड एसिड है, बैटरी में जो एसिड इस्तेमाल हम करते हैं, सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है, वो भी एसिड है। लेमन में एसिड है, विनेगर में एसिड है, टोमेटो है, कॉफ़ी है, मिल्क है, ये इन सारी चीज़ों में क्या है, एसिड है, ठीक है। और ये राइट साइड में जितने भी चीज़ें हैं ये क्या है, ये इसमें बेस है यानी ब्लड बेसिक है। बेकिंग सोडा, स्टमक टैबलेट्स जो है, अमोनिया सोल्यूशन, सोप, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर, जितने भी ये सब्सटेंस राइट साइड में हैं तो ये क्या है, ये बेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।